हेलो स्टूडेंट। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स की। पिछले तीन लेक्चर्स में हम बात कर चुके हैं रिसेप्टर्स, व्हाट इज द रिसेप्टर, एंटागोनिस्ट, एगोनिस्ट, इनवर एगोनिस्ट। और इससे पहले वाला जो लेक्चर था उसमें हमने देखा था जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर को, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिसेप्टर होता है जो हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर को जो कि मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से हिस्टोरी के मीडियम से उसको समझाया है। अगर आप उसको देखेंगे तो आपको जो है कि जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट आसानी से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो वो वीडियो आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएगी, आप इस वीडियो के बाद उसको देख पाएंगे। तो चलिए अब बात करते हैं इसमें हम लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स की। ठीक है, लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स ये हमारे रिसेप्टर का दूसरा टाइप होता है, जो कि हमने देखे थे सबसे पहले तीन टाइप के हमारे रिसेप्टर, एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर, आयन लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स और जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। तो इसमें जी प्रोटीन हम पढ़ चुके हैं। अब बात करेंगे लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स की। लाइगेंड अगर आपने पिछली वीडियो देखी तो आप जानते ही होंगे। आयन चैनल्स भी मैंने बताया था उसमें क्या होते हैं, इसको हम फर्दर देख लेते हैं कि व्हाट इज द आयन चैनल्स। ठीक है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं हम एक सेल का। मान के चलिए ये एक हमारी सेल है। अब सेल में क्या है, आयन से आपको समझ में आ रहा है कि कोई भी एक कैटायन या एनायन की यहां पर बात हो रही है। तो ऐसे चैनल जिनके थ्रो जो है कि हमारे आयंस करते हो, मतलब जिनमें से आयंस का कुछ लेना देना हो। तो चलिए समझते हैं। मान के चलिए एक हमारी सेल है, हैप्पी सेल। अब इसमें क्या है कि कुछ आयंस को सेल के अंदर जाना है, इनकी जरूरत है सेल के अंदर। मान के चलिए कैल्शियम को जाना है, ठीक है, या फिर हमारे सोडियम को जाना है। तो अब आपने पढ़ा ही होगा कि हमारी सेल मेम्ब्रेन जो होती है बाइलेयर फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। चार्ज मॉलिक्यूल को डायरेक्ट एंटर नहीं कर सकती, उसमें कोई भी चार्ज मॉलिक्यूल कोई भी हाइड्रोफिलिक जो मॉलिक्यूल होगा वो हमारी सेल मेम्ब्रेन को डायरेक्ट क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन ने कुछ ऐसे रास्ते बना रखे हैं सिक्योरिटी लगा करके, जहां से वो चेक करके कि जिस आयन की हमें जरूरत है ओनली वही हमारे अंदर आ पाएगा, बाकी अदर कोई नहीं आएगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में जो उन्होंने अपने सेल सरफेस पर कुछ चैनल्स बनाए होते हैं। ठीक है, कुछ जगह मतलब टनल टाइप का बना हुआ रहता है उसमें, इस तरीके का। ये हमारे 5 पेप्टाइड यूनिट से मिलकर बने होते हैं। 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 पेप्टाइड यूनिट आपस में इस तरह से ज्वाइन होकर एक टनल बनाती है, चैनल बनाती है, जिसका क्या होता है कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर टू इंट्रा सेल्यूलर एक पाथ बन जाता है, जिससे कि हमारे आयंस इसमें मूव करके जाते हैं। अब ये हमारे आयंस को मूव करने के लिए सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करने की जरूरत नहीं है, वो इसके थ्रू एंटर करेंगे और सेल के अंदर आ जाएंगे। और इसी तरीके के चैनल से अगर कोई आयंस को बाहर जाना होता है तो वो इसी के मतलब उसमें जो है कि इसमें एंटर करके बाहर भी निकल जाते हैं। फॉर एग्जांपल पोटेशियम, पोटेशियम जो होता है हमारी सेल के अंदर ज्यादा पाया जाता है। ओके, और सोडियम और कैल्शियम हमारी सेल के बाहर ज्यादा पाया जाता है। तो इनका मूवमेंट इस तरह से होता है। तो ये जो हमारा चैनल है जिसके थ्रू हमारे आयंस अंदर बाहर हो रहे हैं वो होते हैं हमारे आयन चैनल। अब ये आयन चैनल हमारे 3 टाइप के होते हैं। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से। सबसे पहले टाइप की अगर बात करें तो वो होते हैं हमारे वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स। मतलब ऐसे आयन चैनल जो कि वोल्टेज की वजह से ओपन या क्लोज होते हों। वोल्टेज गेटेड से क्या समझ रहे हैं, वोल्टेज गेटेड या वोल्टेज ऑपरेटेड हम बोल सकते। मतलब ऐसे चैनल जिनको अगर कोई वोल्टेज मिलता है तो ये ओपन हो जाते हैं, अदरवाइज ये क्लोज ही रहेंगे। तो ये चैनल्स ऐसा नहीं कि परमानेंटली ओपन रहेंगे तो आयंस अंदर बाहर होते रहेंगे, ये अपने क्लोज रहते हैं। कोई ये इसका वो मिलता है इनको स्टिमुलेशन कोई भी चीज तो इसकी वजह से खुलते हैं। तो ऐसे चैनल जिनकी वोल्टेज की वजह से ओपन या क्लोज होते हैं वो हमारे होते हैं वोल्टेज गेटेड आयन चैनल। दूसरा हमारा होता है मैकेनिकल आयन चैनल्स। तो ऐसे आयन चैनल जिन पे कोई मैकेनिकल फोर्स अगर लगता है तो वो ओपन हो जाते हैं। इनको हम सबको बाद में देखेंगे। और थर्ड वन होता है हमारा, जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं, वो है हमारा लाइगेंड गेटेड आयन
चैनल्स, ऐसे आयन चैनल जो कि लाइगेंड की वजह से ऑपरेट होते हो। मतलब कोई लाइगेंड आकर इस चैनल पर बाइंड करेगा तो ये ओपन हो जाएंगे, अदरवाइज ये क्लोज रहेंगे। तो चलिए इनको समझते हैं, लाइगेंड गेटेड आयन चैनल को थोड़ा डीप में। ठीक है, तो चलिए मान के चलते ये हमारी वही एक हैप्पी सेल है। ठीक है, वाह। अब इस पे एक चैनल जो है कि हमारा आयन चैनल प्रेजेंट है। ठीक है, ये वाला मान के चलिए। फाइव यूनिट से मिलकर बना होता है ये पेप्टाइड। ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से हम बना देते हैं इसका। ये एक हमारा चैनल है, इस पर क्या है, यहां पर इसकी कुछ पॉकेट्स प्रेजेंट है यहां पर है? या फिर ये करके इस तरह से बनाते हैं। ये चैनल है, यहां पर इसके में कुछ पॉकेट्स प्रेजेंट है। ये होती है हमारी बाइंडिंग साइट। जनरली क्या रहता है कि ये जो हमारा चैनल रहता है ये रहता है हमारा क्लोज। ओके, ये हमारा क्लोज रहेगा। तो अब ये चैनल क्लोज है, तो यहां से क्या कोई भी आयन हमारा, मान के चलिए कैल्शियम है, अंदर जा पाएगा? बिल्कुल नहीं जा पाएगा। तो इस कंडीशन में अब क्या होता है, एक लाइगेंड की जरूरत पड़ेगी इस चैनल को ऑपरेट करने के लिए, है ना। डायरेक्टली कोई भी आयन हमारे इसमें एंटर नहीं कर पाएगा क्योंकि यहाँ पर ये क्लोज है। तो अब एक लाइगेंड मान के चलिए, ये हमारा एक लाइगेंड है। ठीक है, ये लाइगेंड जब इस जगह पर आकर फिट होता है, इसकी इस पॉकेट पे आकर, अब ये फिट हुआ जैसे ही, तो इसके लाइगेंड की यहां पर इसकी एक्टिव साइट जो बोलेंगे हम, बाइंडिंग साइट पर आने की वजह से ये जो हमारा ढक्कन था इस चैनल का, यहां से ये हो जाएगा ओपन। ठीक है, अब जो है कि आसानी से हमारे आयंस यहां से मूव कर पाएंगे। किसकी वजह से ओपन हुआ? ये किसी एक लाइगेंड, कोई भी ड्रग मॉलिक्यूल हो सकता है, कोई न्यूरोट्रांसमीटर हो सकता है, कोई हार्मोन हो सकता है, जिसकी वजह से जैसे ये यहां पर बाइंड हुआ, ये हमारा चैनल हो गया ओपन और हमारे जो थे आयंस मूव करने लगे। ये हम मान के चलते हैं एसिटाइल कोलिन। हमारा क्या था ये? एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन जब यहां पर बाइंड हुआ जिसकी वजह से ओपन हो गया चैनल। दूसरा एक और हमारे पास लाइगेंड था, ठीक है। इसकी भी जो अगर देखी जाए तो इसकी और इसकी बाइंडिंग साइट में आसानी से अपने आप में मैच हो जाएगा, तो ये आसानी से यहां पर फिट हो सकता है। ठीक है, मतलब एक ये लाइगेंड भी है जो कि इस चैनल को हमारा ऑपरेट कर सकता है, इसको ओपन या क्लोज कर सकता है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एक मॉलिक्यूल होता है निकोटीन, नाम सुना आपने। तो ये निकोटीन भी इस चैनल को ऑपरेट कर सकता है और एसिटाइल कोलिन भी इस चैनल को ओपन या क्लोज कर सकता है। तो इस वजह से इस चैनल का नाम क्या रखा गया? निकोटिनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर। मतलब निकोटिनिक इसको इस वजह से रखा है क्योंकि ये इसको, निकोटीन एक हमारा मॉलिक्यूल होता है जो लोग स्मोक करते हैं, उसमें प्रेजेंट होता है हमारी सिगरेट के अंदर निकोटीन।
तो उस टाइम पे क्या होता है, जैसे इसको स्मोक अंदर लेता है तो उस स्मोक के साथ जो निकोटीन हमारे लंग्स में जाता है, वहां से एल्वियोलाई के थ्रू ब्लड में हमारा एब्जॉर्ब होता है और इन चैनल्स पर जाकर हमारे बाइंड होता है, जिसकी वजह से क्या रहता है कि अंदर पॉजिटिव आयंस का जो होता है कि इफ्लक्स बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारी सेल जो होती है पॉजिटिव आयंस का अंदर इफ्लक्स बढ़ने की वजह से डिपोलराइज हो जाती है, मतलब एक्टिव हो जाती है, इसमें पॉजिटिव आयंस की जो कि अमाउंट को ज्यादा हो जाती है। तो इस वजह से कुछ लोग ऐसा सिगरेट पीने के बाद थोड़ा फ्रेश फ्रेश एक्टिव सा फील करते हैं, इसके पीछे यही रीजन होता है। ठीक है, तो इस पे निकोटीन भी इसको ऑपरेट कर सकता है, एसिटाइल कोलिन भी इसको कर सकता है, तो इस वजह से इसका नाम रखा है निकोटिनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर। ठीक है, ये होते हैं हमारे आयन चैनल। इसके अलावा और भी आयन चैनल्स की अगर बात करें जो कि हमारे लाइगेंड गेटेड होते हैं, जैसे कि 5-HT3 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन जो होते हैं, वो भी हमारे लाइगेंड गेटेड आयन चैनल होते हैं, जिनपे हमारे सेरोटोनिन वगैरह बाइंड होते हैं और जिसकी वजह से कि हमारे आयंस का जो है कि मूवमेंट सेल के अंदर बढ़ जाता है। तो ये होते हैं हमारे लाइगेंड गेटेड आयन चैनल। ओवरऑल कहने का मतलब ये है, ऐसे रिसेप्टर या ऐसे चैनल जो किसी लाइगेंड मॉलिक्यूल की वजह से या किसी ड्रग मॉलिक्यूल जो जिसको हम लाइगेंड ही बोलते हैं, चाहे फिर वो ड्रग हो, न्यूरोट्रांसमीटर हो या फिर कोई भी हार्मोन हो या फिर कोई भी टॉक्सिन हो, वो हमारे लिए लाइगेंड ही रहेगा। तो ऐसा लाइगेंड जो कि किसी चैनल को जो है कि ऑपरेट कर सके, उसको ओपन कर सके या क्लोज कर सके, तो वो होते हैं हमारे लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स, ऐसे चैनल जो लिगेंड की वजह से ऑपरेट हो। ठीक है, तो ये था ओवरऑल कॉन्सेप्ट हमारा लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स का। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तो इसमें जो कि इतना ही आज की वीडियो में यही स्टूडेंट्स, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर। सो होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। तो अगर वीडियो पसंद आया हो, ये सब कुछ समझ आया तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते फिर अगली वीडियो में। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।